शाटिका के दर्द में घर बैठे आप अपने चिकित्सक कैसे बन सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपको शाटिका का दर्द है या नहीं है, ये आज मैं आपको बता सकती हूँ। तो हम आज बताने जा रहे हैं कि शाटिका का दर्द होता कैसे है। तो जब भी आप किसी झटके लग गए आपको, या आप गिर गए, या कुछ आपने भारी सामान उठा लिया है, तो उस केस में क्या होता है कि L4, L5 और S1 यहाँ की नसों में जो है वो बल्जिंग आ जाती है, मसल्स में बल्जिंग आ जाती है, नसें जो है वो कंप्रेस होके दब जाती है। ये नस इस कमर के पार्ट से शुरू होके आपके पैरों तक की गई है, यानी कि आपके बॉडी का जो लार्जेस्ट नर्व है वो है आपका सियाटिका नर्व। तो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ अगर कंप्रेस हो गया तो सबसे पहले वो यहाँ पेनफुल हो जाती है, इस एरिया के लिए, बैक के लिए। इसके बाद धीरे धीरे इसका पेन जो है पुराना होते होते हिप्स तक जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते 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 आपके काफ मसल्स को भी कवर कर लेती है, फिर आपके फिंगर्स तक को ये नंब बना देती है लास्ट में, अगर बहुत पुरानी हो गई तो हम इसका उपचार कैसे करें। उपचार करने का ये तरीका है, एक तो मालिश जो है, थेरेपी, ये हमारे लिए सबसे कारगर होती है। मसाज, अगर हम रेगुलर मसाज करते हैं तो अपनी बीमारी के साथ साथ आप अपने पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मसाज से हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम मसाज करेंगे तो मसाज की टेक्निक ये है कि आप कुछ भी तेल, आप अपने जो भी हर्बल तेल है आपके पास, ऑयल है, वो ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोटम चुकादी तेल लिया जो पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। महानारायणी तेल, या घर पे कुछ नहीं तो अजवाइन और लहसुन पका के आप उसका तेल बना सकते हैं। इसके बाद जब हमने ऑयल को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करा दिया, एब्जॉर्ब कराने के बाद क्या करना है आपने कि इस तरह से आपने मुट्ठी बंद कर लिया। मुट्ठी बंद करके आप इस तरह से इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का मतलब है कि आप मसल्स पे प्रेशर डाल के उसके अंदर जो नस दबी हुई है उसको आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइट हाथ से थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हुए आप इस तरह से इसको कंप्रेस करने को, खोलने की कोशिश करेंगे। एक तो ये तरीका रहा मसाज का। दूसरा क्या करेंगे, हम तेज 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 इस तरह से इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो एक्टिवेट होता रहे। ये सबसे देसी तरीका ये सब है जो आप घर बैठे किसी से करवा सकते हैं नॉर्मली। तीसरी चीज क्या है कि अब हम जब देखेंगे, पॉइंट चेक करेंगे, हमारे ये जो थाइज का मसल्स है और जब हमारे पैरों के ये बीच में जहाँ पे लाइन पड़ेगी, इसको हमें प्रेस करके देखना है। अगर जिसके शाटिका नर्व दब कंप्रेस है उसमें यहाँ पे पेन आती है बहुत तेज, इस हिप के बटक एरिया में जो है यहाँ बहुत पेन आएगा, और फिर आपके काफ मसल्स में भी ये पेन जाएगा। तो काफ मसल्स को रिलैक्स करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने सिंपली इस पे लगा लिया ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद आपने क्या करना है कि दोनों थंब को रखते हुए और बहुत तेज प्रेशर देते हुए इसको आपको आगे की ओर बढ़ाना है। इस तरह से आपने इसको मसल्स देनी है। इस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हुए आपको इस पे मसाज देनी है। बारी बारी से दोनों पिंडलियों पे आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से ये अगर आप 5 मिनट भी रोज पिंडलियों पे इस तरह से करते हैं, आपके पूरे पैरों में बहुत ही आराम। जो घर के बुजुर्ग हैं वो रोज ऐसे भी करें तो उनकी आधी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये हमने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर नर्व्स जो है ये यहाँ से इसको भी इफेक्ट कर रही है तो हमें क्या करना है, एक एक्सरसाइज सिंपल करानी है कि हमने ये ज्वाइंट पे रख दिया और इस पैर को यहाँ पे प्रेस करेंगे इस तरह से 10 बार। इस पद्धति को हम दोहराएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे मुट्ठी खड़ी कर ली। अब मुट्ठी खड़ी करने के बाद फिर हम यहाँ से इसका क्या रीजन हुआ, रीजन ये हुआ मुझे इस एक्सरसाइज को कराने का कि हमने मुट्ठी के इसके ऊपर रखा है। अब जब मुट्ठी के ऊपर ये पैर आ रहा है तो ये नसें जो है टाइटली यहाँ पे दब रही हैं। अब टाइटली दबने से क्या होगा कि उसका ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है, और जब हम हटाएंगे उसका फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से नसें जो है वो खुलती चली जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज को 1 बाय 1 दोनों पैरों को इस तरह से कराते रहेंगे। अब तीसरी चीज जो है कि हमें खाने में क्या करें जिससे हमारी नस खुली रहे। तो खाने के लिए अगर आप 1 ग्लास दूध में 4-5 कली लहसुन की डाल के कूट कर उसको पका लें और गाढ़ा होने तक, जैसे हाफ क्वांटिटी रह जाए, इसके बाद उसे आप रोज सोते समय पी लिया करें उस दूध को। तो बहुत ही ज्यादा शाटिका के पेन में वो रिलैक्स करता है।
दूसरे बाजार में ये इस तरह के वाइब्रेटिंग मशीन जो है वो काफ़ी मिलने लग गए हैं। तो वाइब्रेट करना ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, वाइब्रेट करना इसको। तो वाइब्रेट करने का तरीका ये है कि आपने L4, L5, S1 के पार्ट में इस तरह से, अब ध्यान से देखेंगे अगर तो देखिए ये किस तरह से आपको एक्टिवेट कर रहा है। सामने से आप देखें किस तरह से एक्टिवेशन हो रही है। ये अंदर के मसल्स को, अंदर के नर्व्स को जो है बिल्कुल कंप्रेस करता रहता है, हिलाता रहता है, वाइब्रेट कराता रहता है। तो वो डिस्टर्बेंस से नसें जो हैं वो खोलने का काम करती है। फिर हम क्या करेंगे, अपने बटक एरिया पे जाएंगे। तो बटक एरिया जो कि फैटी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर अप्लाई करते हुए इस तरह से करना है। ये जो जॉइंट आ रहे हैं, इस जॉइंट को आपने एक्टिवेट करना है इस प्रकार से। इसके बाद बाकी के पैरों में आप इस तरह से इसको घुमाते चले जाएंगे। काफ मसल्स को भी इस तरह से करेंगे तो ये रिलैक्स करेगा पैरों पे। अगर हम डेली इससे 8-10 मिनट की मसाज ले लें तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल हल्की हो जाती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है और हमारे पेन को बिल्कुल ये रिलैक्स कर देता है। तो इस तरह से आपने वाइब्रेटर से ये कर सकते हैं। बाकी कई पद्धति जो है ये तो घर बैठे आपने कर लिया। हमारे पास आने के बाद क्या है, कई सारी थेरेपी होती है, जैसे हमने एक्यूपंक्चर कर दिया, हमने कपिंग कर दिया, हमने मोक्षा कर दिया। तो वो क्लिनिकल थेरेपी है जो आप हमसे यूज कर सकते हैं, बट घर के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आपने तुरंत ही sciatica का पेन शुरू हुआ है, 2-4-6 महीने का है, तो आप इस विधि से दूर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाने की नौबत आ सकती है। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के इस नंबर पे जरूर संपर्क करें।